हेलो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं? जी सर, हम राजीव गांधी कॉलेज से बात कर रहे हैं। हाँ, हमें आप सहारे सर को जानते हैं ना? उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया है जो हेरिटेज के ऊपर बात कर हमें जानकारी लेनी है। हाँ, तो उसी के बारे में हमें जानकारी लेने आना है। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो, भाई कहाँ हैं? हाँ, हमें एएसआई ऑफिस में जाना है। हाँ ठीक है, रुक मैं आ रहा हूँ पार्किंग में। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो सर हम आरसीआरटी से आए हैं, ये संकेत और मैं आ गया। सर हमारा प्रोजेक्ट है फोर्ट्स के ऊपर, तो हमें फोर्ट्स के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए। ठीक है, चलते हैं। अगर तुम्हें चंद्रपुर की हिस्ट्री जाननी है तो तुम्हें नहीं क्या बहुत पीछे जाना होगा, और साथ साथ ये मराठा साम्राज्य से पहले से चलता आ रहा है। चंद्रपुर के गोंड राजाओं ने अपने 500 साल की कालावधि में जो इतिहास बनाया है वो आज भी चंद्रपुर में देखा जा सकता है। उन्होंने बनाए हुए किले और मंदिर शान से गोंड राजवंश की गवाही देते हैं। चलिए जानते हैं अब गोंड राजवंश के बारे में। राजा अधिया बल्लार सिंह गोंड राजवंश के एक काबिल राजा थे जिन्होंने बल्लार शाह से अपने राज्य की नींव रखी थी। उनके बाद उनके बेटे राजा सूरजा बल्लार शाह जिन्होंने चंद्रपुर के राजमुद्रा की निर्मित की थी, जो आज भी चंद्रपुर को दर्शाती है। हर कोई किसी के राज्य के चिन्ह उनके राज्य के प्रतीक होते हैं। उसी तरह चंद्रपुर के राज्य चिन्ह में दिखाया गया हाथी के ऊपर बाघ, यह एक अपराजित चिन्ह को प्रतिनिधित्व करता है। राजा सूरजा बल्लार शाह के बाद उनके बेटे खानक्या बल्लार शाह उनके पूरे राज्य की डोर संभाली। वो एक काबिल राजा थे, पर उन्हें एक बीमारी भी थी। वो शिकार करते करते जिनोना के जंगलों में आ पहुंचे। वहां पर रुकने के लिए उनके रानी ने एक महल बनाया जिसका नाम पड़ा जल महल। जुनूना से निकलने के बाद उन्होंने एक नदी के किनारे विश्राम किया और एक कुंड में से पानी निकालकर स्नान भी किया। आज उस जगह पर अंचलेश्वर मंदिर है। सर ये जो खानका बल्लार शाह राजा है, इन्होंने चंद्रपुर में किलों की नींव तो रखी है, लेकिन इन पर कभी राज नहीं किया। तो इस पर चंद्रपुर जिले में राज किसने किया? दरअसल राज करने का पूरा कारोबार इनके बेटे, जिनका नाम राजा हीर शाह था, उन्होंने राजा हीर शाह वह पहले राजा थे जिन्होंने चंद्रपुर से अपने राज्य को संभाला। उन्होंने आगे चंद्रपुर के बरकोट किले का काम भी संभाला। महाराष्ट्र में बहुत बरकोट किले पाए जाते हैं और चंद्रपुर किला उनमें से एक है। चंद्रपुर के किले को बनने के लिए गोंड राजवंश की 6 पीढ़ी और 100 सालों का वक्त लगा। किले के पूर्वी भाग की तरफ अंचलेश्वर गेट, पश्चिम भाग की तरफ बिम्बा गेट, उत्तर भाग की तरफ जटपुरा गेट और दक्षिण भाग की तरफ पठानपुरा गेट है। साथ ही साथ किले को 5 खिड़कियां भी हैं: चोर खिड़की, बगड़ खिड़की, हनुमान खिड़की, वसंत खिड़की और विट्ठल खिड़की। किले के ऊपर तोप चलाने के लिए बुरुजों का भी निर्माण किया गया। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता था कि रामड़ा तालाब जो है वो नेचुरली बना है, पर क्या ऐसे किसी राजा ने बनाया है? बराबर है, ऐसे किसी राजा ने बनाया है और उस राजे का नाम है रामशाह। उसने इसे बनाने का नींव दिया और उसे पूरा किया। और रामाड़ा जो है, जिसमें रामाड़ा, राम, ये शब्द उसके नाम से निकला है। चंद्रपुर के कुएं प्रसिद्ध हैं उनके अनोखे बनावट शैली के लिए, और उसका जीता जागता उदाहरण है जलेश्वर मंदिर और माता महाकाली मंदिर। महाकाली मंदिर राजा खानक्या बल्लार शाह द्वारा 13वीं सदी में बनाया गया था। इस मंदिर की निर्मित गोंड राजवंश के राजा दुंडिया राम शाह द्वारा किया गया था। आज जो देवी महाकाली मंदिर चंद्रपुर में स्थित है, वह रानी हिराई ने 16वीं सदी में पुनर्निर्मित किया था। महाकाली मंदिर में तिब्बती परंपरा और हिंदू परंपरा के बीच एक स्पष्ट संबंध है। मंदिर की वास्तुकला और मूर्तियों में तिब्बतियों
और हिंदू परंपराओं का मिश्रण देखा जा सकता है। राजा खानक्या बल्लार शाह ने चंद्रपुर की नींव तो रखी और उनके बेटे राजा हीर शाह जो चंद्रपुर के पहले राजा थे, उन्होंने अपने रहने के लिए एक भव्य राजमहल का निर्माण किया। महल के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े ऊंची दीवारों की गणना की। राजा हीर शाह से लेकर राजा राम शाह तक गोंड राजवंश के राजाओं का राजमहल उनका निवास स्थान बना रहा। 20 मई 1818 को ब्रिटिशों ने चंद्रपुर पर आक्रमण किया, जिसमें गोंड राजवंश की पराजय हुई। उस दौरान राज्य ब्रिटिशों के हवाले चला गया और ब्रिटिशों ने राजमहल को कैद खानों में परिवर्तित कर दिया और इसी तरह गोंड राजवंश का पतन हुआ।